नाज़रीन, दरिया फिरात की तह में पुरअसरार और कदीम तरीन गारों का एक निहायत अजीबो गरीब सिलसिला दरियाफ्त हुआ। इन गारों की शक्ल ऐसी है जैसी पुराने जमाने की कोई जेल हो। ये गारें इसलिए उनको ऐसी लग रही हैं कि मसनूई है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पुरानी तहजीब के निशानात मिले हैं। और सुनने में आया कि गारों का पूरा जाल दरियाफ्त हुआ। पिछले चंद सालों में दरिया फिरात 30 से 40% खुश्क हो गया। बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि लाजमन गार का ये हिस्सा जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमते हैं, ये वही सोने का पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दरिया फिरात पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि दरिया फिरात मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत ही मुकद्दस दरिया है और ईसाइयों की इल्हामी किताब और कुरान पाक में दोनों में इसकी अहमियत का बहुत ज्यादा जिक्र आया है। ईसाइयों के एक फिरके ने तो यहाँ तक किया है, इसको हिंदू जैसे गंगा को पूजते हैं, उन्होंने दरिया फिरात को पूजना शुरू कर दिया था। मगर मुसलमानों के नजदीक ये दरिया इतना ज्यादा मुकद्दस नहीं है कि इसे पूजा जाए या इसके पानी से शिफा हासिल की जाए। बल्कि कुरान करीम में एक जगह पे जिक्र आया है कि दरिया फिरात का पानी जन्नत के पानियों में से है और ये जल्द खुश्क हो जाएगा। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, इसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने यह डिस्कस किया था कि दरिया फिरात खुश्क होने जा रहा है। इसके अलावा अब एक और हैरानकुन खबर दरिया फिरात के बारे में सामने आई है। उस पर रियल वर्ल्ड ने मुकम्मल तहकीक के साथ एक वीडियो बनाई है, लिहाजा उस वीडियो को देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। हाल ही में दरिया फिरात के पानियों के नीचे फिरात की तह में एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई है जिसने माहिरीन को चकरा कर रख दिया है। नाज़रीन, दरिया फिरात की तह में पुरअसरार और कदीम तरीन गारों का एक निहायत अजीबो गरीब सिलसिला दरियाफ्त हुआ है। ये गारें किसी भी तरह से कुदरती नहीं लगती। माहिरीन इस बारे में शशोपंज के शिकार हैं कि अगर ये गारें कुदरती नहीं हैं तो फिर इन्हें किस तहजीब ने बनाया होगा। इन गारों की शक्ल ऐसी है जैसी पुराने जमाने की कोई जेल हो, लेकिन ये सारी की सारी गारें मट्टी से बनी हुई हैं और इनमें बने हुए कमरों और छतों का साइज भी बहुत बड़ा है। नाज़रीन, कदीमी इस्राएली रिवायात में एक ऐसा हाँ जी, ये गारें इसलिए उनको ऐसी लग रही है कि मसनूई है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पुरानी तहजीब के निशानात मिले हैं और इनको बनाने के तरीके से भी ऐसे लगता है कि ये कुदरती नहीं है बल्कि बनाई गई थी किसी पुरानी तहजीब में, जिसको बाद दरिया ने घेर लिया और वो दुनिया की नजरों से गायब हो गई। अब आगे देखते हैं कि वो माहिरीन ने किस तहजीब का अंदाजा लगाया है कि ये किस तहजीब की गारें हो सकती हैं। और सुनने में आया कि गारों का पूरा जाल दरियाफ्त हुआ है, पूरा गारों का सिलसिला है बहुत बड़ा, ये छोटी एक आधी गार नहीं है। से बादशाह गगल मोश का जिक्र मिलता है जिसका कदो कामत बहुत ऊंचा था। गारों के साइज को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये गारें उसी बादशाह के दौर में बनाई गई होंगी। उस बादशाह का दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 4-5 हजार साल कबल का दौर था, इसलिए माहिरीन को यह तस्लीम करने में बेहद मुश्किल पे। हाँ जी, ये बादशाह का जिक्र कर रहे हैं और माहिरीन इन गारों की दरियाफ्त पे सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आया कि ये गारें पहले हमारे बड़े बड़े स्कैनर जो जदीद हालात में क्यों नहीं स्कैन हुई, अब ये कैसे दुनिया के सामने आ गई है। शारी है कि आखिर इस कदर पुरानी तहजीब इस कदर एडवांस कैसे हो सकती है। इन गारों में जगह जगह पर अजीबो गरीब निशानियां और अलामात दीवारों पर तहरीर की गई हैं। माहिरीन ने ऐसी जुबान आज से पहले कभी नहीं देखी। दूसरी जानिब इन हाँ जी, ये देख लिया ना, मसनूई होने का वजह उन्होंने बता दी है। गारों का वो सिलसिला जो दरिया फिरात की तह के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे गारें नहीं बनी हुई और गार के उस हिस्से के आसपास और इर्द गिर्द घूम जाती है। माहिरीन ने हर तरह से कोशिश कर ली है कि किसी तरह उस बड़े हिस्से को स्कैनर्स की मदद से कंघाला जा सके कि इसके अंदर क्या है। हाँ जी, एहराम में मिस्र में भी ऐसा होता है। आज तक जो भी चीजें दरियाफ्त हुई हैं वो खुदाई से ही हुई हैं। मेटल डिटेक्टर या स्कैनर बड़े बड़े, उनमें कोई चीज कभी डिटेक्ट हुई नहीं। ऐसा ही इन गारों में हो रहा है कि यानी कि जो जिस दिन इम्कान लग रहा है ना जहाँ कुछ होगा चीज, वो यानी उसमें स्कैनर में कोई चीज डिटेक्ट ही नहीं हो रही। माहिरीन के लिए उस वक्त बड़ी परेशानी का माहौल था कि जब अचानक किसी शख्स ने उनकी तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की जानिब मबजूल करवाई। माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं इस बहुत बड़े हिस्से में जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूम रही हैं, कोई बड़ा सोने का पहाड़ या मदफन खजाना तो नहीं है। हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई गोई के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी एंड में थोड़ी मैं उस पेशेन गोई के बारे में वजाहत कर दूंगा कि वो क्या थी। सुनने में आया है कि पिछले चंद सालों में दरिया फिरात
30 से 40% खुश्क हो गया है। और पिछले 1-2 सालों में तो इसमें खुश्की बहुत ज्यादा आई है, यानी इसका पानी बहुत ज्यादा कम हुआ है। और माहिरीन को अब तक यही समझ नहीं आ रही इसका पानी जहाँ कहाँ रहा है, समझ नहीं आ रही उनको कि जहाँ पानी की, वो समझते हैं कोई खुफिया रास्ता है उससे इसका पानी कम हो रहा है, उसी के ढूंढने के चक्करों में उन्होंने ये गारें दरियाफ्त की हैं। ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे प्यारे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों को क्या कहलवा दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि दरिया फरात बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। माहिरीन ने अपनी कोशिशों को मजीद तेज कर दिया है, लेकिन अब तक इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इन गारों पे जितनी भी तहकीकात हुई हैं, जब वो बाहर की दुनिया में पहुंची तो बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि लाजमन गार का ये हिस्सा जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमते हैं, ये वही सोने का पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। इन लोगों के मुताबिक अगर ये वही सोने का पहाड़ है तो फिर इसे खोदने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। अगर गारों के इस हिस्से को डायनामाइट लगाकर तबाह कर दिया जाए तब भी वो सोने का पहाड़ दरिया के पानियों के साथ ही उन्हीं गारों में घूमता हुआ न जाने कहां गुम हो जाएगा। अगर इसे आराम आराम से खोदा जाए तो ऊपर से बहने वाला दरिया का करोड़ों टन पानी इन गारों में पूरी ताकत के साथ दाखिल होकर नीचे मौजूद पूरी की पूरी रिसर्च टीम को भी तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए तमाम लोगों की मजबूरी है कि वो दरिया फिरात के खुश्क होने का इंतजार करें, या कम से कम उस हिस्से तक खुश्क होने का इंतजार करें जिस हिस्से के बारे में लोगों को खदशा है कि वहां पे कोई ना कोई खजाना दफन है। माहिरीन का अंदाजा है कि हमसे पहले मौजूद हाँ जी, माहिरीन भी कोशिश कर रहे हैं, जो हुकूमतें उनको स्पॉन्सर कर रही हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि इसको खोद कर देखा जाए आके इसमें बहुत बड़ा खजाना हो। और बाहर जो लोग सुन रहे हैं वो भी लोग लालच में आके यही कह रहे हैं कि इसको खोदा जाए और सारी दुनिया को फायदा हो। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया था, जिसका मैं आपको एंड में जिक्र करता हूँ कि उन्होंने क्या बात की थी मोमिनों के लिए और आम इंसानों के लिए कि ये क्या चीज होगी, इस पे क्या हो सकता है। तहजीबें इस बारे में खासी एडवांस थी। इनका कहना है कि अब तक हमने ऐसे जितने भी खजाने दरियाफ्त किए हैं या अहराम मिस्र को टटोला है तो वहां पे ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिले हैं जिन्हें हमारे जदीद तरीन आलात या स्कैनर्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए माहिरीन अब भी शक व शुबे का शिकार हैं कि हो सकता है कि वाकई उस हिस्से में कोई ना कोई गुमशुदा खजाना या सोने का कोई छोटा मोटा पहाड़ मौजूद हो, क्योंकि यह हिस्सा काफी बड़ा है और कई किलोमीटर तक फैला हुआ है जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमने के अंदाज में बनी हुई। हाँ जी दोस्तों, ये थी वीडियो। जैसे हिसाब कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल हो भी सकता है, उसमें बहुत बड़ा खजाना हो सकता है। और लोग ऐसा ऐसा लालच में भी आ रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं माहिरीन के कैसे इसको खोदा जाए ताकि ये गार भी तबाह ना हो पानियों से और हम आसानी से इस खजाने को निकाल भी लें अगर ये खजाना है तो। इसमें नबी वसल्लम की एक हदीस है कि नबी वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दरिया फरात बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और उसमें से सोने का पहाड़ निकलेगा। इस पर पूरी दुनिया में इंतहाई तबाही ही खेस लड़ाइयां शुरू हो गई। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जिस आदमी के 100 बेटे होंगे तो उसमें से 99 कत्ल हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। यानी इस बात से मकसद ये है कि ये जंग इतनी तबाहकुन और इंसानों की जान लेने वाली होगी। ये जो नबी वसल्लम की पेशीन गोइयां ऐसा ऐसा पूरी होती नजर आ रही है। नबी वसल्लम ने मोमिनों के लिए सख्ती से मना फरमाया है कि वो इनमें से कुछ भी ना लें और इस मामले में पड़े ही ना। मोमिन लोग और मुसलमान लोग इस लालच में आए ही ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजमाइश हो। जो इस पर पूरा उतरेगा वही अगले जहान में कामयाब ठहरेगा। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा होगा। अगर ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।